हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई में कौन कौन सी एंटिटीज़ अप्लाई कर सकती हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, एमएसएमई के पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप आने वाले टाइम में सोच रहे हैं कि मैं अपने बिज़नेस को एज एमएसएमई रजिस्टर करवाऊंगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है और आप बेनिफिट्स का ढूंढ रहे हैं क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो आप ये वीडियो पूरी देखें और बड़े ध्यान से देखें। तो चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एमएसएमई में कौन कौन सी एंटिटीज़ अप्लाई कर सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 मई 2020 को एक नई डेफिनेशन एमएसएमई के लिए अनाउंस की है। देखते हैं वो डेफिनेशन क्या है। आप मेरी स्क्रीन पे एक डेफिनेशन देख रहे हैं जो कि 13 मई 2020 को अनाउंस की गई है। चाहे आपकी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, चाहे आपकी कंसर्न सर्विस सेक्टर में है, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप एज अ एमएसएमई रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आप किसी एंटिटी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है एंड उनकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ या उससे कम है, तो वो एज अ माइक्रो एंटरप्राइजेज अप्लाई कर सकती है। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे कम है एंड उनकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे कम है, वो एज अ स्मॉल एंटरप्राइजेज रजिस्टर हो सकती है। अगर किसी की टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम है एंड उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ या उससे कम है, वो एज अ मीडियम एंटरप्राइजेज अप्लाई कर सकती है। ये जो डेफिनेशन है 13 मई 2020 को अनाउंस की गई है। जो पुरानी डेफिनेशन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये नई डेफिनेशन 13 मई से 2020 से एप्लीकेबल हो चुकी है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर चली गई, 5.5 करोड़ हो गई, 6 करोड़ हो गई, तो शायद मुझे एमएसएमई के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप एमएसएमई ही रहेंगे और आप वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं एमएसएमई के लिए। अब ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एमएसएमई तभी कहलाते हैं अगर आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है। अब देखते हैं एमएसएमई का सर्टिफिकेट क्या है। अगर आपके पास एमएसएमई का एक वैलिड सर्टिफिकेट है तो ही आप एमएसएमई कहलाते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट क्या है? आप मेरी स्क्रीन पे एक सैम्पल सर्टिफिकेट देख रहे हैं। इस सर्टिफिकेट का नाम है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप आने वाले टाइम में एमएसएमई के सारे बेनिफिट्स लेने की सोच रहे हैं। अब इस सर्टिफिकेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस सर्टिफिकेट में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि नाम ऑर्गेनाइजेशन का, एड्रेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर है, क्या प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है वो, ये सभी चीज़ें इस सर्टिफिकेट में होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एज़ पर एमएसएमई डेफिनेशन के हिसाब से है, मगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते एमएसएमई का। सो गाइज़, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएसएमई के पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है जो कि एक एमएसएमई जो अप्लाई करना चाहता है उनको भी ये क्वेश्चन रहता है, या जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है वो भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे। जो पहला बेनिफिट है वो क्या है? जो भी ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं आप, ओवरड्राफ्ट पे जो भी मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें से 1% की कटौती मिलेगी आपको जो ओवरड्राफ्ट मिलेगा वो जो मार्केट रेट है उससे 1% कम पे मिलेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई के पास। मान लीजिए अगर आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं और आपका जो रेट मिल रहा है आपको 10% मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो जो रेट मिलेगा आपको वो होगा 9%। 9% रेट मिलेगा आपको, तो सीधा सीधा 1% की कटौती है ब्याज में जो ओवरड्राफ्ट लेंगे आप। अब दूसरा बेनिफिट है, अगर आप एज अ एमएसएमई हैं और आप ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो जो उसकी फ़ीस रहेगी ट्रेडमार्क की उसमें 30% की कटौती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है।
क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास अपना प्रोडक्ट है, वो सेल कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट की उनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, अपने फीचर्स हैं, वो भी जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनको 30% की सब्सिडी मिलती है। अब जो तीसरा बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में कंसेशन मिलता है। हर महीने ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करती है, जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन मिलती है अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है। तो गाइज़, एमएसएमई सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं या कोई भी कन्फ्यूजन है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है डिलेड पेमेंट्स के प्रोटेक्शन। एमएसएमई के रूल्स के हिसाब से जो भी एंटिटी एमएसएमई में रजिस्टर है, उनके जो डेटर्स हैं या जिनको अपने प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, वो आपकी जो पेमेंट है वो विद इन 6 मंथ्स आपको रिलीज़ करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है मिनिस्ट्री उनके खिलाफ़ एक्शन ले सकती है। तो ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है एमएसएमईज़ को, क्योंकि काफ़ी जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं या माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं, वो पेमेंट्स की वजह से बहुत स्ट्रगल करती हैं। इसी वजह से ये प्रोटेक्शन दी गई है एमएसएमईज़ को। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है, जो 13 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, वो है कलेक्ट्रल फ्री लोन्स। कलेक्ट्रल फ्री लोन्स का मतलब है जब आप लोन लेने जाएंगे बैंक के पास आने वाले टाइम में, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एमएसएमई हूँ और मैं आने वाले टाइम में लोन लेना चाहता हूँ, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ेगी वो अमाउंट बैंक से उठाने के लिए। ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमईज़ को। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें कलेक्ट्रल फ्री लोन्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्या टेन्योर रहेगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, वो सब बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कलेक्ट्रल फ्री लोन्स के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स हैं एमएसएमईज़ को। तो गाइज़, आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए अगर आप कलेक्ट्रल फ्री लोन्स लेना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। इसके अलावा कुछ एमएसएमईज़ ऐसे भी हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। हर वो एंटिटी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो प्रमोशन कर रही है या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, एडवर्टाइज़ कर रही है, तो कुछ एंटिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि एलिजिबल करती हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी में। काफ़ी रेट की कटौती मिलती है उनको प्रमोशनल सर्विसेज में। अब इसके अलावा 13 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट टेंडर्स हैं जो कि रुपीज़ 200 करोड़ तक के हैं, जो 200 करोड़ तक के टेंडर्स हैं, उसमें बड़े यूनिट्स की पार्टिसिपेशन पे रोक लगा दी गई है। सभी एमएसएमई जिनके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, वो ये 200 करोड़ तक के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो टेंडर्स ले भी सकते हैं। पहले क्या होता था कि बड़े यूनिट्स भी अप्लाई कर रहे हैं, बड़े यूनिट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 200 करोड़ तक के टेंडर्स में। तो जो एमएसएमई थे, स्मॉल स्केल या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेज़ थे, उनको ये टेंडर्स नहीं मिलते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं अवेल होते थे। उनके पास जो फंड्स कैपेसिटी है उनकी या फिर रिसोर्सेज है, मैन पावर है, इक्विपमेंट्स है, वो बहुत कम होते थे एज़ कम्पेयर टू बिग यूनिट्स। तो एमएसएमई का काम आने वाले टाइम में ग्रो करे, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो 200 करोड़ तक के टेंडर्स हैं उनमें सिर्फ एमएसएमई की इन्वॉल्वमेंट रख दी है। तो आप मेरी स्क्रीन पे ये सभी बेनिफिट्स देख रहे हैं जो एमएसएमई को आने वाले टाइम में दिए जाएंगे। अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है और आप बेनिफिट्स ढूंढ रहे हैं तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं है और आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमएसएमई में रजिस्टर हों और बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू सो मच गाइज़।